चलो आज बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम की आइकॉनिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। इस किताब ने वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स को भी इंस्पायर किया है, तो सोचो कितना दमदार कंटेंट है इसमें। सही पकड़ा। और सबसे पहले ग्राहम ने इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर का फर्क बहुत साफ बताया है। मतलब इन्वेस्टर वो है जो एनालिसिस करके अपनी कैपिटल की सेफ्टी और अच्छे रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करता है। स्पेक्यूलेटर बस मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में जंप मारता है, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। एग्जैक्टली और ग्राहम बार बार कहते हैं कि स्पेक्यूलेशन से बचो, या अगर करना ही है तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा ही उसमें लगाओ, वरना रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और फिर आता है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट, जो शायद इस किताब का सबसे फेमस मेटाफर है। इमेजिन करो आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट, जो रोज आपके पास आकर आपके स्टॉक्स की कीमत बताता है, कभी बहुत हाई कभी बहुत लो, बस अपने मूड के हिसाब से। हाँ, और मिस्टर मार्केट बहुत इमोशनल है। कभी एक्साइटमेंट में प्राइस स्काई हाई कर देता है, कभी डर के मारे जमीन पर ले आता है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उसके मूड स्विंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। डील तभी करनी है जब प्राइस आपके एनालिसिस के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम हो। मतलब पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट के इमोशंस में बह गए तो नुकसान पक्का है। अब आते हैं ग्राहम के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम प्राइस पे खरीदो। ये डिफरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, ताकि अगर कंपनी की अर्निंग्स कम भी हो जाएं या मार्केट गिर जाए तो भी आपका नुकसान लिमिटेड रहे। ये कॉन्सेप्ट सुनकर मुझे लगता है जैसे शॉपिंग में बार्गेन करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी बार्गेन जरूरी है। अगर सस्ता मिला तो रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा। बिल्कुल। और ग्राहम इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो सेफ्टी और सिंप्लिसिटी चाहता है। उसके लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स बेस्ट है, और उसमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं। और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर? वो ज्यादा मेहनत करता है, इन डेप्थ रिसर्च करता है और वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके एवरेज से बेटर रिटर्न्स पाने की कोशिश करता है। सही कहा। लेकिन दोनों के लिए ग्राहम का एक कॉमन रूल है, पोर्टफोलियो एलोकेशन। वो सजेस्ट करते हैं कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स में 50-50 का बैलेंस रखो, लेकिन मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इसे 25 से 75 से 75 से 25 तक एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर मार्केट बहुत रिस्की लग रहा है तो बॉन्ड्स बढ़ा लो, और अगर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो स्टॉक्स में टिल्ट कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। और ग्राहम बार बार ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस आपके कैरेक्टर और डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है, ना कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने या क्विक प्रॉफिट के पीछे भागने पर। और ये बात आज के टाइम में भी उतनी ही रेलेवेंट है। सोशल मीडिया पर हर कोई क्विक टिप्स देता है, लेकिन ग्राहम का फंडा क्लियर है, डीप एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। बिल्कुल। और यही रीजन है कि दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग की बाइबल कहा जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो ग्राहम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और एक बात जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी, ग्राहम कहते हैं कि मार्केट को कभी भी अपना बॉस मत बनने दो। मार्केट आपके लिए है, आप मार्केट के लिए नहीं। सही पकड़ा। और यही माइंडसेट आपको पैनिक सेलिंग या फोमो बाइंग से बचाता है। पेशेंस रखो, रिसर्च करो और सही मौके का वेट करो। तो अगर कोई पूछे इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है, तो जवाब होगा डिसिप्लिन और पेशेंस खो देना। और सबसे बड़ा लेसन, मार्केट के मूड स्विंग से दूर रहो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करो और अपने पोर्टफोलियो को वाइजली एलोकेट करो। ग्राहम की ये बातें सुनकर लगता है इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉमन सेंस और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। और यही तो ग्राहम का कोर मैसेज है, इन्वेस्टिंग को बोरिंग, डिसिप्लिन और लॉजिकल बनाओ, तभी लॉन्ग टर्म में जीत पक्की है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ग्राहम की ये सीखें आपके काम आएंगी और इन्वेस्टिंग को थोड़ा आसान बना देंगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ।